एक गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी अपनी मासूम सी बेटी के साथ रहता था। उसका नाम था सलमान, एक समय का नामी व्यापारी जिसे लोग इज्जत से हाजी साहब कहा करते थे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सलमान अब न किसी के लिए हाजी रहा, न साहब। अब वह सिर्फ एक अंधा भिखारी बनकर रह गया था। सलमान की आंखों की रोशनी कुछ साल पहले अचानक चली गई थी। लोगों ने कहा कि यह एक बीमारी थी, मगर हकीकत कुछ और थी। गांव के कुछ रकीबों ने, जो सलमान की तरक्की से जलते थे, उसके खाने में जहर मिलाया था और उस जहर ने धीरे धीरे उसकी रोशनी छीन ली। जब सलमान अंधा हुआ तो उसके अपने भी उसे छोड़ने लगे। रिश्तेदार दूर हो गए और जिन लोगों ने कभी उसके दरवाजे पर खाना खाया था, वही अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। इन सब हालात में एक ही इंसान उसके साथ खड़ा रहा, उसकी नन्ही सी बेटी आमिना। आमिना उस वक्त मुश्किल से 7 साल की थी जब उसकी मां दुनिया से चली गई थी। मां के जाने के बाद ही सलमान की जिंदगी अंधेरों से भर गई थी, पहले दिल के, फिर आंखों के। आमिना छोटी थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी थी जो उसके चेहरे से झलकती थी। वह अपने अंधे पिता को हाथ पकड़कर हर सुबह मस्जिद ले जाती, फिर वापस आकर घर का छोटा मोटा काम करती। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, बच्चे उन्हें अंधा बेटी जोड़ी कहकर चिढ़ाते और औरतें आमिना को कोसती कि अभी से बुढ़ापे की देखभाल कर रही हैं, क्या करेगी आगे। मगर आमिना हर ताना, हर ठोकर को मुस्कुराहट में छुपा लेती। वह अपने अब्बू से रोज कहती, अब्बू, अल्लाह हमारी सुन रहा है, वो एक दिन सब ठीक करेगा। एक रोज की बात है, सलमान बहुत बीमार हो गया। आमिना ने दर दर जाकर मदद मांगी, मगर किसी ने एक गिलास पानी तक न दिया। आखिरकार वह नाले से गंदा पानी भरकर लाई और अब्बू को पिलाया। उसी रात आमिना ने अल्लाह से देर तक दुआ मांगी, रो रो कर, गिड़गिड़ाकर। वह बोली, या रब, अगर तूने अब्बू को मुझसे छीन लिया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे मेरी मां नहीं याद, बस यही एक चेहरा है जो मुझे अपना लगता है। वक्त धीरे धीरे और भी सख्त होता गया। खाना खत्म हो गया, लकड़ियां खत्म हो गईं। लोग अपने दरवाजे बंद करने लगे। एक रात गांव के जमींदार ने सलमान को झोपड़ी खाली करने का हुक्म दिया। कहा कि यह जमीन मेरी है, निकल जाओ यहां से। सलमान ने बहुत मिन्नतें की, मगर जमींदार पत्थर दिल था। अगले ही दिन सलमान और आमिना ने अपनी छोटी सी गठरी उठाई और गांव को अलविदा कह दिया। चलते चलते वे एक घने जंगल की तरफ निकल गए। वहां कोई रास्ता न था, न कोई जान पहचान। आमिना अब्बू का हाथ थामे पेड़ों के बीच एक साफ जगह ढूंढने लगी ताकि रात वहीं गुजारी जा सके। भूख और थकावट ने दोनों को बेहाल कर दिया था। आमिना ने अब्बू को एक सूखे पेड़ के नीचे बैठाया और खुद पत्तों से कुछ बिछाने लगी। रात घिर आई थी। चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। अजीब सी खामोशी जंगल में छाई हुई थी, मगर उस खामोशी में भी एक सुकून था, गांव की जहालत से कहीं बेहतर। सलमान ने अपनी बेटी का माथा सहलाते हुए कहा, आमिना, तू मेरी रोशनी है। जब तू पास होती है मुझे लगता है मैं देख रहा हूं। आमिना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अब्बू को कुछ महसूस नहीं होने दिया। उसी रात आमिना ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक चमकदार रास्ता जंगल के भीतर कहीं दूर ले जा रहा है और उस रास्ते के अंत में एक बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा है, सफेद लिबास में, जिनके चेहरे पर नूर बरस रहा है। जब आमिना ने नींद से आंखें खोली तो उसका दिल बहुत बेचैन था, और यही था उस कहानी की असली शुरुआत। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की शाखों से छनकर आमिना के चेहरे पर पड़ी। सलमान अब भी सो रहे थे, मगर आमिना की आंखों में नींद नहीं थी। रात का सपना उसके दिल में गूंज रहा था। वह उस चमकदार रास्ते और सफेद लिबास वाले नूरानी बुजुर्ग को भूल नहीं पा रही थी। उसे लगा शायद यह कोई इशारा है, कोई अल्लाह का पैगाम। आमिना ने धीरे से अब्बू का हाथ चूमा और पेड़ों के बीच उस दिशा में चल पड़ी जहां से उसे वो रोशनी वाला रास्ता याद था। जंगल घना था, मगर हर कदम पर जैसे कोई उसे बचा रहा था। कांटों से बचती, कीड़ों से डरती, फिर भी उसका दिल कह रहा था, आगे बढ़ो। करीब आधा घंटा चलने के बाद एक खुला मैदान आया। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक सादा झोंपड़ी बनी थी। झोंपड़ी के पास एक बुजुर्ग बैठे थे। वही चेहरे, वही नूर, वही लिबास जो आमिना ने अपने सपने में देखा था। बुजुर्ग ने आमिना को देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटी,
तू आ गई। अल्लाह के घर से बुलावा तुझे आया है। आमिना की आंखें नम हो गईं। वह उनके कदमों में बैठ गई और कहने लगी, बाबा, आप कौन हैं? मुझे क्यों बुलाया? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और बोले, मैं अल्लाह का एक बंदा हूं, जिसे तुम्हारी सच्चाई ने यहां खींच लाया है। मैंने तुम्हारी दुआ की आवाज सुनी है और तुम्हारे अब्बू की आह भी। उन्होंने आमिना से उसके हालात पूछे। आमिना ने सब कुछ बता दिया। अंधे पिता, भूख, जिल्लत, गांव वालों का जुल्म और जमींदार की बेरहमी। सब सुनकर बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटी, यह दुनिया जालिमों से भरी है, मगर अल्लाह हर मजलूम का साथ देता है। तुम्हारी अजमत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां से रोशनी शुरू होती है। बुजुर्ग ने फिर झोंपड़ी के पीछे इशारा किया। वहां एक नीला झील था, शांत, गहरा और अजीब सा चमकता हुआ। यह अल्लाह की रहमत से बनी झील है। इसका पानी आम नहीं है। जो इसके पानी को दिल की सच्चाई से पिए, उसके अंदर की टूट चुकी हिम्मत दोबारा जिंदा हो जाती है। बुजुर्ग ने आमिना से कहा कि अपने अब्बू को लेकर यहां आओ और इस झील का पानी उन्हें पिलाओ। फिर उन्होंने आमिना को कुछ सूखी रोटियां दी और झोंपड़ी में कुछ देर आराम करने को कहा। आमिना ने शुक्रिया अदा किया और दौड़ती हुई वापस सलमान के पास पहुंची। सलमान जाग चुके थे और घबराए हुए थे। आमिना को पास न देखकर वह परेशान थे। जैसे ही आमिना पहुंची, सलमान ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैंने समझा तू भी मुझे छोड़ गई। आमिना ने रोते हुए कहा, अब्बू, अल्लाह ने हमें बुलाया है, चलिए मेरे साथ। आज हमारे सब्र का जवाब मिला है। सलमान, जो अंधा था, आमिना के हाथ पर पूरा भरोसा करके उसके साथ जंगल में चल पड़ा। आमिना ने उन्हें हर पत्थर, हर मोड़ पर संभाला और आखिरकार वे बुजुर्ग की झोंपड़ी पर पहुंचे। बुजुर्ग ने सलमान का स्वागत किया और कहा, भाई, तेरी आंखों ने भले ही रोशनी खो दी हो, मगर तेरे सब्र ने एक जुगनू जला दिया है और वह जुगनू तेरी बेटी है। सलमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर उन्होंने झील का पानी पिया। उसी वक्त उनकी रूह में एक अजीब सी हरकत हुई, जैसे किसी बुझते दिल को दोबारा धड़कने की वजह मिल गई हो। झील का असर गहरा था। उस रात सलमान को नींद में अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी, सलमान, आमिना को छोड़ना मत। उसे अल्लाह ने खास मकसद से भेजा है। उसका ईमान तेरे अंधेपन को भी रोशन कर देगा। अगली सुबह जब सलमान जागे तो उन्होंने आमिना की तरफ देखा। आमिना, तू तू है ना मेरे सामने? आमिना हैरान रह गई। अब्बू, आपको दिखाई दे रहा है? सलमान की आंखों से आंसू झरने लगे। हाँ बेटी, तेरी सच्चाई ने मेरे अंधेपन की चादर हटा दी है। बुजुर्ग पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मगर ये बस शुरुआत है, असल इम्तिहान अभी बाकी है। उसी शाम गांव के उसी जालिम जमींदार को खबर मिली कि सलमान और आमिना जिंदा हैं और जंगल में किसी दरवेश के साथ रहते हैं। वह आगबूला हो गया और बोला, अब मैं खुद जाऊंगा और इस बार उन्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा। गांव का जमींदार जब जंगल की खबर लेकर लौटा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, इस बार वो अंधा और उसकी लड़की नहीं बचेंगे। मुझे उस लड़की से शादी करनी है, चाहे जैसे भी हो, और जो बीच में आए उसे खत्म कर देना है। जमींदार एक ताकतवर आदमी था। उसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी थे जो काले इल्म में यकीन रखते थे। उसने एक तांत्रिक को बुलाया और कहा कि जंगल के उस इलाके को बर्बाद कर दे जहां सलमान और आमिना छिपे हुए हैं। इधर सलमान और आमिना को कुछ भी खबर नहीं थी। सलमान अब देख सकता था, मगर फिर भी वह आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, जो देखे बिना देख ले वो ही सच्चा ईमान है। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि जल्द ही कोई नई हस्ती उनके जीवन में दाखिल होगी। एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ उनकी हिफाजत करेगा बल्कि उनका खोया हुआ नसीब भी लौटाएगा। आमिना सोच में डूब गई। कौन हो सकता है ये शख्स? एक रात जब आसमान पर काले बादल थे और पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, एक नौजवान जंगल के उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसके हाथ में लकड़ी की तलवार थी और आंखों में सवाल। वह थका हुआ मगर बहादुर दिख रहा था। उसका नाम था जैद। जैद को अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि बचपन में कोई उसे एक झरने के किनारे छोड़ गया था। एक बुजुर्ग ने उसे पाला, मगर वह अब दुनिया में नहीं थे। उन्होंने मरते वक्त बस इतना कहा था,
तू एक दिन उस नूर वाली लड़की को जरूर ढूंढ लेगा जो तेरी बहन है। जैद को नहीं पता था कि यह बात महज एक आखिरी वसीयत थी या कोई हकीकत, मगर आज जंगल की हवा में वही नाम गूंज रहा था, आमिना। जैसे ही जैद बुजुर्ग की झोंपड़ी के पास पहुंचा, बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, तो तू आ ही गया, वो बेटा जो बरसों पहले बिछड़ गया था। जैद ने हैरानी से पूछा, आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं जानता। तेरी किस्मत तुझे यहां लाई है और किस्मत कभी बिना वजह नहीं आती। उसी वक्त आमिना बाहर आई। उसकी आंखें जैद पर पड़ी। दिल की गहराई में कुछ धड़का। सलमान ने भी देखा और अनजानी सी मोहब्बत दोनों के चेहरों पर उभर आई। बुजुर्ग ने सबको अंदर बुलाया और कहा, एक सच है जो अब सामने आना चाहिए। आमिना, ये तुम्हारा भाई है। जैद, ये तेरी बहन है। तुम दोनों सालों पहले अलग कर दिए गए थे। तुम्हारी मां को जहर देकर मार दिया गया और सलमान को अंधा बना दिया गया। घर के अंदर खामोशी छा गई। जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सलमान के कदमों में गिरकर कहा, अब्बा, मैं बहुत देर से आया, मगर अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस रात तीनों ने एक दूसरे को बाहों में समेट लिया, जैसे बिछड़े हुए तारों का झुंड फिर से एक मुकम्मल आसमान बन गया हो। मगर यह खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहीं। अगले दिन बुजुर्ग के झोंपड़ी के पास काले कपड़ों में लिपटे कुछ अजनबी लोग पहुंचे। उनके चेहरे ढंके हुए थे और हाथों में आग से भरे मशालें। उन्होंने झोंपड़ी को जलाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा छुआ, एक तेज रोशनी हुई और वे पीछे गिर पड़े। बुजुर्ग बाहर आए और बोले, जाओ, ये जगह अल्लाह की रहमत से महफूज है। जो इसके करीब आएगा खुद बर्बाद हो जाएगा। वे लोग भाग गए, मगर जाते जाते एक पैगाम छोड़ गए, जमींदार अब खुद आ रहा है, तैयार रहो। बुजुर्ग ने तीनों को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम लोग अपने हक के लिए खड़े हो, मगर यह लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं, दिल से लड़ी जाएगी। उन्होंने आमिना को एक अंगूठी दी जिस पर कुछ अरबी अल्फाज खुदे हुए थे। सब्र और दुआ से बड़ा कोई हथियार नहीं। सलमान ने अपनी बेटी का हाथ थामा और कहा, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैद ने अपनी लकड़ी की तलवार जमीन पर मारी और बोला, इस बार मैं अपना घर, अपनी बहन और अपने अब्बा को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। और इसी कसम के साथ तीनों ने हाथ उठाकर एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें अपने हक की जीत अता कर और हमारे सब्र को हमारी ताकत बना दे। जैसे ही सुबह हुई, आसमान पर काले बादल छा गए। हवाओं में अजीब बेचैनी थी। पेड़ जैसे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। कोई तूफान आने वाला था। बुजुर्ग ने सलमान, आमिना और जैद को बुलाया और कहा, आज जमींदार आएगा। वो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेगा, बल्कि मेरे धैर्य और इस झील की पाकीज़गी को भी चुनौती देगा। उसी दोपहर जमींदार एक भारी लश्कर लेकर जंगल में दाखिल हुआ। उसके साथ थे हथियार, जहरीले लोग और एक काला तांत्रिक जिसके चेहरे से बदुआएं टपकती थीं। जमींदार ने जंगल में कदम रखते ही चिल्लाकर कहा, सलमान, अगर अपनी बेटी को सलामत देखना चाहते हो तो उसे मेरे हवाले कर दो। झोंपड़ी के सामने सलमान खड़ा था। अब आंखों में रोशनी, दिल में हिम्मत और साथ में बेटा जैद। जैद ने तलवार तानते हुए कहा, अगर एक बाप को बेटी की इज्जत बचाने के लिए लड़ना पड़े तो बेटा क्या कर रहा होता है? जमींदार हंसा और इशारा किया। उसके आदमियों ने हमला शुरू कर दिया, मगर तभी बुजुर्ग ने एक दुआ पढ़ी और आसमान से एक तेज रोशनी गिरी। जमीन कांपने लगी और झील का पानी सुनहरी हो गया। जमींदार और उसके लोग अंधे हो गए, जैसे किसी ने उनके दिलों की स्याही को बाहर लाकर आंखों में भर दिया हो। तांत्रिक ने अपनी ताकत से झील की तरफ बढ़ना चाहा, मगर जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसके हाथ जलने लगे। वो चीखते हुए भागा और बोला, यह झील आम नहीं, यह अल्लाह की रहमत से बनी है। यहां सिर्फ पाक लोग ही जिंदा रह सकते हैं। जमींदार अब पागल हो गया था। उसने आमिना की तरफ दौड़ लगाई। सलमान उसके सामने खड़ा हो गया, मगर जमींदार ने उसे धक्का दे दिया। तभी आमिना ने वो अंगूठी उठाई जो बुजुर्ग ने दी थी। उसने पूरे यकीन और दिल से कहा, या रहमान, या रहीम, तेरे नाम से तुझसे मदद मांगती हूं। अंगूठी से एक हल्की सी रोशनी निकली और जमींदार जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठों से बद्दुआएं निकल रही थीं, मगर आवाज अब बंद हो चुकी थी। जमींदार की आंखों से खून बह रहा था और उसकी रूह अपनी स्याही में डूबती चली गई।
सन्नाटा छा गया। झील से ठंडी हवा चली और सब तरफ नूर सा फैल गया। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हर जालिम का अंजाम यही होता है और हर सब्र करने वाले को आखिर रहमत नसीब होती है। सलमान जमीन पर बैठा था। आमीना उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। जैद उनके पास बैठा और तीनों की आंखों से बहते आंसू इस बार दर्द के नहीं बल्कि राहत और शुक्र के थे। कुछ ही दिनों बाद गांव के लोग भी सब जानकर शर्मिंदा होकर उनके पास आए। उन्होंने सलमान से माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दीजिए। हमें अब समझ आया कि किसे जालिम कहते हैं और किसे नेक बंदा। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने माफ कर दिया क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे माफ करता है। बुजुर्ग ने झोंपड़ी छोड़ दी और कहा, मेरा काम पूरा हुआ। अब इस जंगल को नई रोशनी मिल गई है। जैद गांव में लोगों को सिखाने लगा सच्चाई, सब्र और हिम्मत की बातें। आमीना बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दी। सलमान मस्जिद में बैठकर हर रोज अपने पुराने कागजात निकाला करता और कहता, अब मेरी आंखें नहीं, मेरा दिल देखता है। और जब दिल देखता है तो सिर्फ अल्लाह नजर आता है। वक्त बीता मगर इस वाकये की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। लोग जब भी अंधेरे में उम्मीद की बात करते, कहते, एक अंधा आदमी था और उसकी बेटी जिनके सब्र ने कायनात को हिला दिया था।